भारत सरकार को सोचना चाहिए, हम सभी नागरिक को सोचना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और इस सिस्टम पर पीपल वेलफेयर फाउंडेशन AK स्टडी सेंटर काम कर रही है। और पीपल वेलफेयर फाउंडेशन और AK स्टडी सेंटर का उद्देश्य है कि भारत का प्रत्येक नागरिक को एक महीना में 20-20 करोड़ 50-50 करोड़ रुपया महीना कमाने के लायक किस प्रकार बनाया जाए, उस प्रकार काम कर रही है। और उसका समाधान भी पीपल वेलफेयर फाउंडेशन उसका ढूंढ ली है और खुद ही पीपल वेलफेयर फाउंडेशन उस पर काम कर रही है। और आने वाले समय में अगर आपका सहयोग होगा, अगर एजुकेशन शिक्षा में क्रांति अगर आएगी, जिस प्रकार से क्रांति आया था, जिस प्रकार से रूस में क्रांति आया था, जिस प्रकार से फ्रांस में क्रांति आया और पहला क्रांति फ्रांस में आने के बाद पूरा दुनिया को ही बदल दिया। उसके बाद भारत में भी इंडियन नेशनलिज्म, भारत में क्रांतिकारी क्रांतियां आया, महात्मा गांधी ने क्रांति लाया, भगत सिंह ने क्रांति लाया। अब एक बार फिर जरूरत है, एक बार भारत में फिर से क्रांति आए, वह शिक्षा में क्रांति आए, एजुकेशन में क्रांति आए और लोग सशक्त हो, आर्थिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से उतना एजुकेटेड हो। इस प्रकार का शक्तिशाली एक बच्चा आयरन हो, एक बच्चा भगत सिंह हो और एक बच्चा अपने आप में आग हो, एक आदमी से टकराना किसी देश के लिए बोते की बात नहीं हो और खौफ, दिलों में खौफ हो जाए उस देश का जो भारत के प्रति, भारत पर जो निगाह भी डालने की कोशिश करेगा। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, करोड़ रुपया कमा सकता है। तो किसी को बुराई करके कमाने से बेहतर है किसी का भलाई करके कमाइए। पैसा कमाना ही है तो किसी का थकने से बढ़कर है, किसी का मदद और सहयोग, किसी को आगे बढ़ाकर भी पैसा कमाया जा सकता है और उससे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। सर्व की बात हमारे भारत के लोग इस चीज को सीखते नहीं है। हमारे विदेशों से देख के भी सीखे, आज अमेरिका को देख के सीखे, रूस को देख के सीखे, चाइना को देख के सीखे, ब्रिटेन को देख के सीखे। वहां के लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं, लाखों में तो कमा रहे हैं, करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं, वो भी ईमानदारी से राष्ट्र हित में देश को टैक्स देकर कमा रहे हैं। लेकिन हमारा देश का मानसिकता बना दिया गया है घटिया मानसिकता, जो कि वो अपना जॉब सीकिंग मेंटेलिटी, नौकरी पाने का और क्लर्क और इस प्रकार का ज्यादा से ज्यादा IAS और IPS बनने का गंदी मानसिकता। इस मानसिकता से बाहर निकलने का जरूरत है। लोगों को बिजनेस माइंडेड ही बनाना पड़ेगा और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करना पड़ेगा और आउट ऑफ बॉक्स भी सोचने के लिए तैयार करना पड़ेगा, जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है। और मोदी भी कहता है यही चीज और यही एक ऑप्शन है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। उस प्रकार का एजुकेशन देना होगा, टाइम पास करने से, बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। लोगों को सबसे पहला ईमानदार बनाना होगा, लोगों में वो भावना हो, लोगों को सबसे पहला एक वास्तव में मनुष्य बनाना होगा। और वास्तव मनुष्य वही है जिसके अंदर मानववाद है, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी है, जो लोगों के कल्याण के लिए सोचे, लोगों का भलाई के लिए सोचे, लोगों के भलाई में अपना हित देखे और 24 घंटा लोगों का हित कैसे हो उस पर चिंतन मनन करे, दिमाग वो चले, ना कि अपना ही स्वार्थ। हम अपना बैंक में अकाउंट कैसे बढ़ाए, अपना ही स्वार्थ के बारे में सोचे। तो इस प्रकार का मेंटलिटी बनाने के लिए सोचना होगा। और जब तक ये मेंटलिटी अभी तक जिसका बदलाव नहीं हुआ, बदल लीजिए। आने वाला समय बदलाव आने वाला है। जो स्वार्थी होंगे, सेल्फिश होंगे, अपने लिए केवल सोचेंगे, बाहर में जाओगे तुम लोग, तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी और कहां रहोगे तुम्हारा कोई भी पता नहीं। पैसा तो कमाओगे इतना सा, कितना कमाओगे, इतना सा, कितना कमाओगे, 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ कमा लोगे और क्या होगा? तुम सोचते समाज में पहचान बनेगी, घंटा कोई पहचान नहीं बनेगा। 1, 2, 5 लाख 10 लाख कमाने से कुछ नहीं होगा। आने वाला समय हर व्यक्ति, अगर शिक्षा में क्रांति आ जाएगी तो हर व्यक्ति महीने में भी 50-50 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है। तो ईमानदारी से भी, चोरी बेमानी करके, करप्शन करके नहीं, तो ईमानदारी का गुण भी सीख लीजिए सबसे पहले। और यही गुण है और यही शक्ति है जो लोगों को उस योग बनाया जा सकता है। कमाने खाने का लायक तो बना ही सकता है। 50,000, 1, 2 लाख, 5, 10 लाख, 20 लाख महीना तो कमाया ही जा सकता है, करोड़ों भी कमाया जा सकता है। यह है टैलेंट, मेरिट, आउट ऑफ थिंकिंग स्किल बच्चे में डेवलप किया जाए और इंटीग्रेटेड एजुकेशन होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़िए, जितने टीचर लोग हैं बढ़िया से पढ़िए, उसको एक साथ पढ़ना। आपको गवर्नमेंट इसके लिए सैलरी दे रहा है, 1 लाख 50-50 हजार रुपया सैलरी दे रहा है, 1.5 लाख रुपया सैलरी दे रहा है, करोड़ों रुपया आपको मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। आपका जिम्मेदारी है कि आप 5 घंटा अध्ययन कीजिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, और NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता कीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वह क्लियर दे दिया गया है कि आपको किसी भी संस्था को NGO के साथ मिलकर काम करना होगा और NGO का रेस्पेक्ट करना होगा। NGO एक बहुत ही पावरफुल संस्था है जिसका पहचान यूनाइटेड नेशंस में भी है और संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर भी NGO काम कर सकता है और NGO को इतना पावर दिया गया है जो यूनाइटेड नेशन से भी, हम लोग यूनाइटेड नेशन से भी बात कर सकता है और वहां से भी मिलकर काम कर सकता है। तो NGO का उतना पावर है और इसको कभी भी है लाइट में आने का कोशिश नहीं कीजिएगा और मिलकर इस चीज को काम कीजिएगा। यह देश सभी का है और ये देश है लोगों का, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लोग होना चाहिए पहला, ये पंचायती राज है और इसमें यह चीज ध्यान में रखना चाहिए, लोगों का सम्मान और प्रेम और लोगों को सहानुभूति और लोगों का हेल्प करने की भावना ही सबसे बड़ा पढ़ाई है।
डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनना बाद की बात है। लोग मनुष्य में वास्तव में मनुष्य बन जाएंगे, दयावान बन जाएंगे, लोगों के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति दया की भावना विकसित होगा, हेल्प करने की भावना, सहानुभूति की भावना, लोगों के दुख दर्द को समझ पाएंगे, पीड़ा को समझ पाएंगे, एहसास और फीलिंग दूसरे कष्ट का हो पाएगा, दूसरे का तकलीफ को जब समझ पाएंगे तो सही में उसका पढ़ाई पूरा होगा, उसका स्कूल और कॉलेज पूरा होगा। और जिस व्यक्ति में जो मनुष्य नहीं बन पाया, उसका सारा पढ़ के, सारा पढ़ाई पढ़ के भी गोबर है, चाहे वह इंजीनियरिंग क्यों नहीं किया हो, चाहे वह आईएएस आईपीएस ऑफिसर ही क्यों नहीं हो, अगर उसका मानववाद नहीं है, मानवता नहीं है, तो वह बेकार है, घंटा ठेंगा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहला वही है। और ये हमारे मोदी भी कहते हैं, जिस आदमी को मेरा बात समझ में नहीं आता, अगर सोचते हैं कि अशोक सर ये बात बोल रहे हैं, तो आप मोदी का ही बात देख के देखिए, मोदी का सुनिए यूट्यूब में वीडियो, और सारा उसका मैनिफेस्टो, जितना भी मैनिफेस्टेशन है चैनल में, आप जितना भी जो भी गजट ऑफ इंडिया भारत का राजपत्र है, वहां पर देखिए कि भारत सरकार क्या कर रहा है और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़िए, 108 पन्ना, वहां भी देखिए शिक्षा में क्या कह रहा है, किस प्रकार के एजुकेशन पढ़ना चाहिए। तो ये चीज सारे हम विद्यार्थियों को नहीं, इस विद्यार्थी को भी इस बात को समझना पड़ेगा, गार्जियन को भी समझना पड़ेगा, और टीचर को समझना पड़ेगा, मुझे भी समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा, आईएएस आईपीएस ऑफिसर को समझना भी पड़ेगा, और मंत्रियों को भी समझना पड़ेगा, हर लोगों को भी पढ़ना, हर लोगों को भी समझना पड़ेगा, चाहे आप पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं भी है, सबको समझिए। जितना समझेंगे आपका ही जीवन पहले उतना ही आगे बढ़ेगा। इसलिए शिक्षा में क्रांति आई है, एजुकेशन में एक बार क्रांति लाने का जरूरत है। जिस तरह से 1789 में फ्रांस में क्रांति आई थी, दुनिया का तस्वीर बदल दिया, उसके भारत में क्रांति आई और भारत को आजादी मिली। अब एक बार फिर से ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, पूंजीवाद का प्रभाव, एक तरफ अमेरिका जो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहा है, दूसरी तरफ जब रसिया एक दूसरे खेमे में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहा है, और बीच में चाइना भी आज सुपर पावर, वन ऑफ द सुपर पावर है और दुनिया पर वर्चस्व करना चाह रहा है। एक हाथ जो है उसका एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया पर अपना अधिकार वह फैलाते जा रहा है, चीन, और पश्चिम में भी अफ्रीका और दूसरे देश तक भी अपना जो प्रभाव फैला चुका है, और साउथ में पाकिस्तान, और इनडायरेक्टली रूप से जो भारत पर भी हावी है। जरूरत है, यह क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने देश के नागरिकों को वैसा एजुकेशन दिया, अपने लोगों को उस तरह का मजबूत किया और लोगों को उतना शक्तिशाली बनाया। चाइना जो 5.5 फुटिया आज नाक में दम करके रखा बहुत सारी दुनिया का देश का, आज भारत को नाक में दम करके रखा। 1971 का घटना याद कीजिए, जो घर में घुस गया था हमारे दरवाजे के पास, और भारत का क्या हाल क्या था, किस प्रकार का बेइज्जत किया था। अगर रसिया नहीं रहता तो क्या होता है। और उस ताशकंद समझौता को भी याद कीजिए, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री दिल का दौरा से तड़प के मर गया उस बेइज्जती से। बहुत दिन के बाद भारत के पास खाना नहीं होता, लोग क्या होते यहाँ के नागरिक, उस घटना को याद कीजिए, भूलिएगा नहीं। और यह सब घटना फिर हो सकता है अगर नहीं सुधरोगे, अगर बंधुत्व का भावना नहीं करोगे, लोगों को भाई भाई नहीं मानोगे, एक दूसरे का हेल्प करने की भावना नहीं होगा, उस प्रकार से शिक्षा बच्चों में नहीं देंगे, तो ये बच्चे बाद में चलकर ये बच्चे कंगाल बनेंगे और बेरोजगार बनेंगे, और धरती का बोझ, घर का बोझ बनेगा, इस देश के लिए बोझ बनेगा, और इस देश पर घुस के मारेंगे। हमारी इंडिया को भी घुस के मारेंगे, ये चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, ये हमारे देश, ये सब देश जो हैं, अगर देश भारत कमजोर रहेगा तो हमारे देश आज जो सपोर्ट कर रहे हैं या मिलकर काम कर रहे हैं, उसी समय एक बार उसी प्रकार से दुश्मन का काम करेंगे। और इतिहास गवाह है, ये लोग दोबारा सेकंड टेक नहीं देते, दोबारा मौका नहीं देते हैं। अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, सुधर जाओ। ये युंग मिंग डायनेस्टी से भी हम लोग देख चुके हैं, और पाकिस्तान का भी रोल देख चुके हैं, ईरान और इराक में देख चुके हैं सद्दाम हुसैन, और यहां पर हम लोग अफगानिस्तान में भी देख चुके हैं, और अफगानिस्तान में भी देख चुके ओसामा बिन लादेन, ऑपरेशन जेरोनिमो जो घुस के मारा था। और आज वही नीति आज अमेरिका का है। पहले तो वह उसमें घुसता है अपना राजनीतिक, आर्थिक, और उसके बाद पूर्ण रूप से कैप्चर, और फिर अंत। तो सुधर जाने की जरूरत है, हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने का जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सभी विद्यार्थी को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोले, और बोले जिस चीज पर वीडियो चाहिए उस चीज पर लिखे कि सर हमें इस चीज पर वीडियो चाहिए, इस चीज पर कॉन्सेप्ट चाहिए, उस चीज पर वीडियो मिलेगा। जूनियर सीनियर कंपटीशन, बिजनेस, हर प्रकार के वीडियो यहाँ पर मिलने वाले हैं। और पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एक स्टडी सेंटर विद्यार्थियों के लिए देश को विकसित करने के देश हित में जो भी करना पड़े वो काम करेगा 24/7। चाहे देश के सम्मान को लाने के लिए, देश को सुपर पावर बनाने के लिए पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के एक सदस्य चाहे मुझे जान भी देना पड़े तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत। आई एम अशोक कुमार शर्मा, द चेयरमैन ऑफ पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एंड द डायरेक्टर ऑफ AK स्टडी सेंटर। थैंक यू। जय हिंद।